तो हम सीधा सीधा सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दे। केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारी सेफ्टी के लिए जो सीपी है, जो हमारी सेफ्टी डिमांड्स है वो पूरे करे। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूं। कोलकाता रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल कोलकाता सरकार को बड़ी फटकार लगाई और कई अहम सवाल उस केस से जुड़े हुए पूछे हैं, जिसके बाद से कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर न केवल इस मामले को लेकर के बल्कि महिला सुरक्षा और डॉक्टर्स के जो हालात है उसको लेकर के काफ़ी संगीन है। बहरहाल मेरे आसपास आप तमाम डॉक्टर्स देख सकते हैं जो लगातार जिस दिन से ये घटना हुई है, ये अपराध सामने आया है, उसके बाद से लगातार डॉक्टर्स देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी सीधा मांग है जो डॉक्टर्स को लेकर के एक प्रोटेक्शन एक्ट है उसको कहीं ना कहीं लागू किया जाए। उसके अलावा डॉक्टर्स की जो बेसिक्स नीड्स हैं उसको पूरा किया जाए और इस पूरे मामले पर एक सख्त कानूनी कार्यवाही हो जाए। अब यहाँ जो डॉक्टर्स से चले उनसे सीधा जुड़ते हैं और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों का इस पूरे मामले में कही है उसके बारे में। हाय, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर राजेश है और मैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से यहाँ पे मरीज देख रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर राजेश, क्या कहेंगे कल सुप्रीम कोर्ट में जो इंसिडेंट हम लोगों ने देखा कोलकाता में, उसको लेकर के कई बड़ी बातें कही हैं, जिसमें कहा है कि देश एक और हत्या रेप के मामले का इंतज़ार नहीं कर सकता है महिला सुरक्षा के इंतज़ामों के लिए। क्या कहेंगे? देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उनका जो डिसीज़न आया है उससे हम काफ़ी खुश हैं। उन्होंने हमारी सारी जो बातें थी, जो परेशानियां थी, उन सबको पूरे भारत के सामने रखा। हम उससे काफ़ी खुश हैं। लेकिन जो हमारी मांगे हैं वो ये है कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक जो एक्ट है वो जल्द से जल्द लागू करे सरकार। ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं है लॉ बनाना, ये पार्लियामेंट के हाथ में है। तो हम सीधा सीधा सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दे ताकि हम अपने अस्पताल परिसर में सेफ महसूस कर सकें। जो फीमेल डॉक्टर्स हैं नाइट में अपनी ड्यूटी एफिशिएंटली और बिना किसी फिक्र के परेशानी के कर सकें। डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला भी उन्होंने वहाँ पे उठाया है कि सिर्फ रेप की बात नहीं है, डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर के अस्पताल कितने जागरूक हैं या कितने तत्पर हैं, इसकी पोल भी कहीं ना कहीं। देखिए, जैसे हम सभी तो यहाँ पे दिल्ली में प्रीमियम इंस्टीट्यूट जैसे कि एम्स में बैठे हुए हैं, लेकिन जो पेरीफेरी में जैसे कि PHC सब सेंटर और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल है वहाँ पे बिल्कुल भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वहाँ पे जो हेल्थ केयर पर्सन्स है और जो नॉर्मल जनता है उनके लिए सेम कॉमन बाथरूम की जो अवेलेबिलिटी होती है वो होती है। तो हम चाहते हैं कि ये सारी जो बेसिक अम्यूनिटीज़ है, पानी है, टॉयलेट है, ये सारा डॉक्टर्स के लिए सेपरेटली प्रोवाइड किया जाए। और साथ ही साथ जैसे इमरजेंसी जैसी जगह पे जहाँ पे डॉक्टरों के ऊपर हमला होने की ज़्यादा संभावना रहती है वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कराई जाए। हमारी सिर्फ इतनी सी बेसिक सी मांग है। बेसिक से आपका क्या नाम है? मनोज, आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कल कई अहम सवाल इस मामले से जुड़े और डॉक्टर से जुड़े हुए कल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है नेशनल टास्क फोर्स बनाने के लिए, लेकिन जो भी मेंबर्स है टास्क फोर्स में वो सारे मतलब बड़ी प्रोफेसर्स है और एम्स का डायरेक्टर है जिनको ग्राउंड लेवल रियलिटी नहीं पता चले। ठीक है, हमारा ये भी है कि लाइक जो भी टास्क फोर्स बनाएंगे उसमें इंटर्न्स की रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, JRs का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और जिसको मतलब PHCs में और स्टेट कॉलेज में ग्राउंड रियलिटी क्या है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, मामले को लेकर भी उठाइए कि FIR अब देरी से क्यों हुई और जो क्राइम सीन था उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। आपको इसके पीछे क्या लगता है? क्या वहाँ की सरकार की लापरवाही इस बात के ऊपर मतलब बहुत बड़ा चर्चा भी हुई है, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस
डिपार्टमेंट की तरफ से भी थोड़ा मतलब उन्होंने सही से काम नहीं किया, वो तो पता चल रहा है, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है, सीबीआई ने कर रहा है, लेकिन उसका वर्डिक्ट अभी भी पेंडिंग है। सरकार के यहाँ पे पूरी तरह से लापरवाही हुई है, बिकॉज जो मीडिया में भी आया है, जो हमारे सहपाठी है वहाँ पे मित्र हैं, उनसे भी हमें मालूम चला है कि कम से कम 5 से 7 हज़ार लोग थे। बिना किसी पुलिस के खबर के इतने सारे लोग वहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते, ये तो कॉमन सेंस है नॉर्मली। आपका क्या नाम है? डॉक्टर अंसार। डॉक्टर इंसार, सर्जर आप ओपीडी जो भी बता रहे, सर्जरी ओपीडी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? क्या एक बड़ी लापरवाही या फिर अभी भी राजनीति हो रही है? क्योंकि एक ही राज्य के पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि देश भर में हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक इस तरीके के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। जो जस्टिस को लेके मैं कहूँगा वो बंगाल प्रशासन का फेल्योर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर जो सेफ्टी का इशू है वो पूरे देश का है। जैसे कि वायलेंस के इशू पूरे देश में हो रहे, तो उसमें एक स्टेट को पिन पॉइंट करना वो वायलेंस के इशू में वो ठीक नहीं है। वो पूरे देश का ही जिम्मेदारी, यानी कि केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारी सेफ्टी के लिए जो सीपीए है, जो हमारी सेफ्टी डिमांड्स है वो पूरे करे। और जस्टिस का लिए मैं बंगाल प्रशासन से गुहार करूँगा, अभी तो केस सीबीआई के पास है वैसे, कि वो पूरा सहयोग करे। ठीक है, आप लोगों की मांगे, आप लोग सिर्फ क्या उस स्टेट में जो चीज़ें सामने आई उस पर एक्शन चाहते हैं, या एक पूरे लार्ज लेवल पर, मास लेवल पर आप चाहते हैं कि जो महिलाओं की सुरक्षा है वो पूरी तरीके से इंश्योर हो? ये दोनों ही हमारी डिमांड्स हैं। एक तो जो ये रेप एंड मर्डर का जो इंसिडेंट हुआ है, जो बहुत शेमफुल है हमारे लिए, एक तो उसके लिए स्विफ्ट जस्टिस, फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो सब हमें चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी कल्प्रिट सामने हैं, उनको जल्दी जल्दी सज़ा हो, और वो सज़ा भी फांसी हो। दूसरा कि जो महिलाएं जो सेफ़ नहीं रही हैं, कहीं कैंपस में सेफ़ नहीं रही हैं, डॉक्टर रूम में ये सेमिनार रूम में भी सेफ़ नहीं है, तो कहाँ सेफ़ है फिर? तो उसके लिए हम डिमांड आज करते का हैं। जो ये आज प्रोटेस्ट है, सिर्फ डॉक्टर्स इसको लीड कर रहे हैं या आम नागरिक भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं? इसमें हम डॉक्टर्स ही हैं अभी मेनली, पर हम एज ए डॉक्टर और एज ए नागरिक, एज ए सिटीज़न दोनों की तरह हैं। हम महिला की सुरक्षा भी चाहते हैं और डॉक्टर्स की सेफ्टी भी चाहते हैं। आपका क्या नाम है? डॉक्टर कोमल। डॉक्टर कोमल, क्या लगता है ये जो रेप केस का मामला सामने आया है, अस्पताल के अंदर लेडी डॉक्टर को इतना ब्रूटली जो है रेप कर दिया जाता है, फिर मर्डर, क्या इसके बाद आपको लगता है डॉक्टर्स की जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो आज तक नेगलेक्ट की गई है, कभी हाईलाइट नहीं हुई, उनकी भी कहीं ना कहीं जो है पोल खुल गई है और वो चीज़ें सामने आ बिल्कुल जैसे हमारे जो 36 आवर्स की ड्यूटीज़ हैं या 48 आवर्स की ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में कभी कोई इनह्यूमन ड्यूटी आवर्स के बारे में कभी कोई जिक्र ही नहीं करता था। कल पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमारा जो लेटर था उसको एड्रेस किया, तो सबको पता चलेगा कि क्या क्या होता है वहाँ पे। दूसरा कि कोई भी डॉक्टर ड्यूटी रूम नहीं होता है, अच्छा वॉशरूम्स नहीं होता है, हमें बुलाते वहाँ का रेजिडेंट डॉक्टर्स, तो मतलब वहाँ पे रहने का होना चाहिए प्रबंध, बट वो सब नहीं होता है, तो वो सब की तरफ अब ध्यान जाएगा। ठीक है, आपका सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली कि हम महिलाओं को उनके वर्क प्लेस पे सेफ्टी नहीं दे पा रहे हैं, तो जो समान अधिकार है उसे देने में हम कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप एक प्रोफेशन में अगर आप अपनी मदर को, अपनी बहन को अगर लेडी डॉक्टर से चेकअप कराना चाहते हैं, तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि ज़्यादा लेडीज़ जो हैं वो मेडिकल फील्ड की तरफ आएँ, रुझान करें। ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि जो हैं वो भी छोड़ के चले जाएं, आगे परस्यू ना करना चाहिए। इतना बुरा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। किसी भी देश का जो एक बोल सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी होती है, वो उसका हेल्थ सेक्टर्स होता है, वो कितना सेफ़ है, कितना एनवायरनमेंट उसका फ्रेंडली है। क्या अब जिस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं, क्या फीमेल डॉक्टर्स बन पाएंगे इस तरीके से? आपको लगता है आगे आएंगे इस फील्ड में? आई होप कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो जस्टिस देगा जिसके साथ बुरा हुआ, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आए ताकि आगे भी गर्ल्स और ज्वाइन कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।